उम्र के साथ जैसे एक व्यक्ति की सोच बदलती है, उसके सेक्स करने का तरीका भी बदलता है। उसकी फैंटेसी, उसकी सेक्सुअल डिज़ायर, उसके एक्शन रिएक्शन में भी परिवर्तन आता है। वो 20 साल की उम्र वाला नादान सेक्स 50 साल की उम्र तक आते आते मैच्योर सेक्स में बदल जाता है। कभी भी कोई इसके ऊपर खुलकर बात नहीं करता, भले वो महसूस ज़रूर करे अंदर से। आज मैं इस वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाली हूँ कि कैसे हमारी जो सेक्स लाइफ है वो 50 साल की उम्र तक आते आते पूरी तरह से बदल जाती है, और इससे हमारी निजी जिंदगी कैसे प्रभावित होती है, दो लोगों के बीच जो रिलेशन होता है उस पर क्या असर पड़ता है। अगर टीनेज की बात की जाए तो इस उम्र के जो लड़के लड़की होते हैं उनके अंदर सेक्स को एक्सप्लोर करने की चाहत कम होती है, बल्कि अपने शरीर को समझने की चाहत ज़्यादा पैदा होती है। कि यार ये मेरे शरीर में बदलाव क्यों आ रहे हैं, मेरी आवाज़ क्यों भारी हो रही है, ये मेरे ऑर्गन्स में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्यों ये हैवी होते जा रहे हैं, और ये सुबह सुबह क्यों खड़ा हो जाता है, इसका साइज बढ़कर कहाँ जाएगा। वहीं एक जो लड़की है उसकी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे होते हैं, बूब्स का साइज बढ़ रहा होता है, और जो वाइट डिस्चार्ज उसको परेशान करके रखता है, ये क्यों हो रहा है, क्या कारण है, इन सब चीज़ों की वो जो गुत्थी है उसे सुलझाने में लगी रहती है। और कहीं ना कहीं अपने शरीर को लेकर थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाती है, क्योंकि बूब्स का साइज बढ़ रहा होता है, अनकंफर्टेबल फील करती है उसे, ये सारी चीज़ें खुद को छुपाना ढकना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी पैदा होती है वो अपने शरीर में होने वाले बदलावों को लेकर होती है, सेक्स को लेकर नहीं। लेकिन हाँ, 20-22 साल तक आते आते उनमें वो समझ डेवलप हो जाती कि इसके पीछे के कारण क्या है। जैसे ही उनकी ये वाली क्यूरियोसिटी खत्म होती है, उनके सेक्स के प्रति जो इंटरेस्ट होता है, जो रुझान होता है, वो बढ़ना शुरू होता है। इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये भी होती है उस दौरान होने वाले सेक्स हार्मोन्स का लेवल अप होना। मतलब वो जो हार्मोन्स होते हैं वो बराबर उन्हें पुश कर रहे होते हैं, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो पुश कर रहे होते हैं उन्हें, जिसकी वजह से उनके अंदर सेक्स को लेके उत्सुकता, एक्साइटमेंट जागती है, और लड़के और लड़की के बीच में अट्रैक्शन पैदा होना शुरू होता है, फिजिकल अट्रैक्शन। इस उम्र में जो लड़कियां होती हैं उनकी सेक्सुअल डिजायर काफ़ी हद तक फोर प्ले, रोमांस, अपने पार्टनर के साथ इमोशनल अटैचमेंट पर निर्भर करती है। वहीं जो लड़कों की जानकारी है वो फिल्में, वो वाली फिल्में और किताबों और आपसी बातचीत, वो जो दो दोस्तों के बीच में जो आपसी बातचीत होती है उन पर निर्भर करती है। लड़कों के लिए इस उम्र में जो सेक्स है वो इमोशनली कम, फिजिकल लेवल पर ज्यादा होता है। उसको बस एक ही चाहत रहती है कि यार एक बार मिल जाए, एक बार ऐसे हो जाए, एक बार बस करने को कुछ मिल जाए। यही कारण है कि वो आपको मैस्टरबेट करते हुए ज़्यादा दिखाई देंगे। ये वाली जो संख्या है ये लड़कियों में आपको कम मिलेगी। इसका सबसे बड़ा कारण वही सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसका लेवल इस उम्र में लड़कों में ज़्यादा होता है। 20 से 25 साल की उम्र के बीच जो उनका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो पीक पर होता है, और ये कहा भी जाता है कि यही उम्र सबसे बेस्ट होती है एक लड़के की बच्चा पैदा करने की। 25 से 35 साल की उम्र के दौरान ज्यादातर मेल फीमेल शादीशुदा हो जाते हैं, वो एक मैरिड लाइफ को जी रहे होते हैं, और मैरिड कपल जो होते हैं उनके बीच में ये जो सेक्स है ये तो रूटीन सा ही हो जाता है। अवसर रोज उनके पास रात को उनके साथ होता है, उनके बेड पर होता है, जो चाहे कर ले। वही जो अनमैरिड कपल होते हैं उन्हें जब अवसर मिलता है तब खेलते हैं, लेकिन 35 साल तक कोई अनमैरिड रहता नहीं है। इस दौरान जो सेक्स की फ्रिक्वेंसी होती है दो लोगों के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा होती है। दिन में लोग 3-3 राउंड भी खेल रहे होते हैं अगर मौका मिले तो, और 35 तक आते आते यही फ्रिक्वेंसी कम होने लग जाती है, जिम्मेवारियों का बोझ बढ़ने लग जाता है, और कई बार बोरियत का एहसास भी होने लग जाता है। दो लोग एक दूसरे के प्रति बोर महसूस करने लगते हैं, क्योंकि एक्सप्लोर करने के लिए कुछ बचा नहीं होता। उन्हें ऐसे ही लगता है यार आज करें या कल, स्वाद तो एक जैसा ही आना है। तो ये जो बढ़ती हुई जिम्मेवारियों का बोझ होता है कि अब हम 2 नहीं 4 हो गए हैं, ज़्यादा पैसा कमाना है, काम ज़्यादा करना है। एक जो फीमेल है वो भी अपने 2 बच्चों की जिम्मेवारी में बंध जाती है कि हाँ उन्हें उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है, घर में और भी लोगों को देखना है। तो ये जो बढ़ती हुई जिम्मेवारी होती है ये तो उनको दूर करती हैं। साथ ही साथ वो जो एक दूसरे को लेके बोरियत महसूस करने लग जाते हैं ना, उन्हें कुछ नयापन महसूस नहीं होता। ये भी एक वजह होती है, और कोर वजह होती है उनको एक दूसरे से दूर करने की। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट इसी दौरान दो लोगों की सेक्स लाइफ में देखने को मिलता है, जब एक जो फीमेल है वो 35 के बाद सेक्सुअली एक्टिव होना शुरू होती है। जहां एक मर्द 40 तक आते आते ठंडा होना शुरू हो जाता है, वहीं एक जो फीमेल है वो गर्म होना शुरू होती है। कारण हार्मोनल चेंजेस। वही बढ़ता हुआ सेक्स हार्मोन जो किसी मेल को 20 से 25 साल के दौरान
परेशान करता है, उसे सेक्स के लिए उकसाता है, उसे फिजिकली सेक्सुअली एक्टिव करता है कि वो तड़फ रहा होता है कि मुझे एक बार मिल जाए, एक बार मिल जाए, एक बार मिल जाए, इसकी मिल जाए, उसकी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। यही वाला सेक्स हार्मोन, यही वाली उत्तेजना, यही वाली उत्सुकता उस औरत को 35 साल के बाद महसूस होनी शुरू होती है, जब उसके अंदर सेक्स हार्मोन्स का लेवल बढ़ना शुरू होता है। यह कुदरत ने सिस्टम करके भेजा है। एक को 20 से 25 साल के दौरान ये वाली उत्सुकता ज्यादा महसूस होती है, तो एक को 35 साल के बाद। लेकिन एक मर्द जो है वो उस फीमेल की सिचुएशन को समझ नहीं पाता, और वो खुद भी इसे समझा नहीं पाती, क्योंकि उसे खुद भी तो नहीं पता होता कि मेरे साथ ये चीजें क्यों हो रही है, या मुझे इतनी बेचैनी, इतनी उत्सुकता, इतना सेक्स करने का मन क्यों करता है। तो मान लो उसे पता लग भी जाए कि हाँ गूगल से पढ़ लिया है, किसी ने बता दिया ना इस उम्र में ऐसा होता है, तब भी वो चाह कर भी अपने हस्बैंड को इसके बारे में नहीं बोल पाती कि कहीं वो उसे गलत ना ले जाए। बॉडी में होने वाले ये निरंतर चेंजेस जो उसे उकसा रहे होते हैं सेक्स के लिए, कहीं ना कहीं खुद से भी वो परेशान रहती है। और इस बीच में ये हस्बैंड का रूखापन, ढंग से ना करना, काम से आया थका हुआ है सो जाना, उसे फ्रस्ट्रेट करने लग जाता है अंदर ही अंदर। ऐसे में उसके हस्बैंड को चाहिए वो थोड़ा सा ओपन माइंडेड होके दूसरे तरीके से चीज़ों को देखे, और अपनी जो वाइफ है उसकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करे और अवेलेबल रहे उसके लिए। और अगर इस उम्र तक आते आते उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी कम हो गई तो उन चीज़ों पर काम करें। आप अगर चाहते हैं कि ऊपर से चीज़ें जो डिज़ाइन होकर आई है, जो कुदरत का सिस्टम है वो बदल जाए, तो वो तो नहीं हो सकता। आपके लिए नहीं बदला, 20-25 साल के दौरान आप भी तो पगलाए हुए थे ना सेक्स को लेके, तो औरत के लिए कैसे बदल जाएगा। उसने करके ऐसे भेजा है सिस्टम, जाओ जाके लड़ो उससे कि क्यों तुमने ऐसा करके भेजा। अगर लड़ नहीं सकते तो पालन करो जो उसने ऑर्डर दे दिया। 50 की उम्र तक आते आते ज्यादातर स्त्री और पुरुष की जो सेक्स लाइफ है वो खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि हार्मोन्स का लेवल ऑलमोस्ट डाउन हो चुका होता है। सेक्सुअल डिजायर कम हो चुकी होती है, हार्मोन्स का लेवल डाउन हो चुका होता है, तो अंदर से ऐसी कोई खास इच्छा जागती नहीं है। लोग बीमारी से भी ग्रसित हो चुके होते हैं, तो दवाइयों का भी असर होता है कि सेक्सुअल डिजायर कमी हो जाती है धीरे धीरे। लेकिन ऐसे भी लोगों की कमी नहीं जो 50 साल की उम्र का आंकड़ा पार करने के बावजूद भी सेक्सुअली एक्टिव हैं, अपनी सेक्स लाइफ का भरपूर आनंद उठा रहे हैं आज भी। कारण हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना, फिजिकल फिटनेस की वजह से वो इस चीज को कर पा रहे हैं। लेकिन ये उन्हीं लोगों के साथ संभव हो पाता है जो कि अपनी 50 साल की उम्र को पहले ही डिजाइन कर चुके होते हैं कि यार मुझे इस उम्र तक आते आते अपने आप को ऐसा रखना है, फिजिकली इतना फिट रखना है, और अपनी सेक्स लाइफ मुझे ऐसी चाहिए। अदरवाइज आप ज्यादातर मेल फीमेल को देखोगे तो 40-45 तक आते आते वो टूट चुके होते हैं, थक चुके होते हैं। आपको अपनी सेक्स लाइफ कैसे चाहिए, सेक्स लाइफ क्या, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी चाहिए, उसका डिसीजन आपको 10 साल पहले लेना होगा और फिर उन चीज़ों पे काम करना होगा। तो ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।